याद है स्कूल के वो दिन जब हम रंग बिरंगे धागों से दोस्ती के बैंड बनाते थे? वो मासूमियत भरे पल जब रिसेस में सब दोस्त मिलकर एक दूसरे के लिए बैंड बनाते थे और हर रंग में छुपा होता था एक खास मैसेज। हर धागा, हर गांठ हमारी दोस्ती की मजबूती का प्रतीक बन जाता था। ये सिर्फ धागे नहीं, हमारी दोस्ती का प्रतीक थे, हमारी भावनाओं का इजहार। जब कोई दोस्त अपने हाथ से बना बैंड पहनाता था तो उसमें छुपा होता था प्यार, भरोसा और साथ निभाने का वादा। वो छोटे छोटे बैंड दिलों को जोड़ने का सबसे प्यारा तरीका थे। आज भी ये कंगन उतने ही खास हैं। इन्हें कढ़ाई वाले धागों से बनाया जाता है जो मुलायम और चमकीले होते हैं और हर आउटफिट के साथ झंझते हैं। चाहे आप जीन्स पहने या ट्रेडिशनल ड्रेस, ये कंगन हर लुक में एक अलग ही चार्म जोड़ देते हैं। सबसे अच्छी बात, आप इन्हें अपनी पसंद के रंगों और डिजाइन में बना सकते हैं। हर बैंड में अपनी क्रिएटिविटी और फीलिंग्स डाल सकते हैं। हर रंग का अपना एक मीनिंग होता है। लाल रंग दोस्ती की गर्मजोशी, नीला विश्वास, पीला खुशी और हरा ताजगी का प्रतीक है, सादा या रंगीन मोती या चार्म्स के साथ। आप चाहें तो बीड्स, छोटे चार्म्स या लेटर्स भी जोड़ सकते हैं, जिससे हर बैंड और भी पर्सनल और खास बन जाता है। ये सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि अपने हाथों से किसी के लिए कुछ बनाने की खुशी है। जब आप खुद से किसी के लिए कंगन बनाते हैं तो उसमें आपकी मेहनत, प्यार और दुआएं भी शामिल हो जाती हैं। तो चलिए, आज हम सीखेंगे ये प्यारे कंगन बनाना, आसान, मजेदार और सबके लिए। चाहे आप पहली बार बना रहे हों या पहले से एक्सपर्ट हों, ये प्रोसेस आपको क्रिएटिविटी और पेशेंस सिखाएगा। आपको चाहिए बस कुछ धागे और थोड़ी सी क्रिएटिविटी। आप चाहें तो घर में पड़े पुराने धागे, रिबन या डेकोरेटिव आइटम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार हो जाइए अपनी उंगलियों का जादू दिखाने के लिए। आज हम मिलकर बनाएंगे ऐसे कंगन जो सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि आपकी दोस्ती की कहानी भी बयां करेंगे। कंगन बनाने के लिए आपको चाहिए कढ़ाई के रंगीन धागे। ये धागे जितने रंगीन होंगे, आपका कंगन उतना ही खूबसूरत और आकर्षक दिखेगा। आप चाहें तो अपनी पसंद के रंग चुन सकते हैं या फिर त्योहार, दोस्ती या किसी खास मौके के हिसाब से रंगों का चुनाव कर सकते हैं। हर रंग की अपनी एक अलग कहानी होती है। लाल रंग दोस्ती और प्यार का, पीला खुशी और ऊर्जा का, नीला शांति का प्रतीक है। तो सोच समझकर रंगों का चुनाव करें, जिससे आपका कंगन और भी खास लगे। इसके अलावा एक तेज और अच्छी क्वालिटी की कैंची जरूरी है, जिससे धागे को आसानी से और साफ साफ काटा जा सके। साथ में थोड़ा सा टेप भी रखें, जिससे धागों को काम करते वक्त एक जगह पर टिकाया जा सके। टेप से धागे फिसलेंगे नहीं और आपको कंगन बनाते समय बार बार उन्हें संभालना नहीं पड़ेगा। शुरुआत में 3-4 रंग चुनें, जैसे पीला, गुलाबी, नीला। ये साथ में शानदार लगते हैं। आप चाहें तो और भी रंग मिला सकते हैं, लेकिन शुरुआत में कम रंगों से काम करना आसान रहेगा। इससे आपको धागे संभालने और डिजाइन बनाने में आसानी होगी। कैंची से धागे को साफ साफ काटना आसान रहेगा। कोशिश करें कि धागे की लंबाई बराबर हो, ताकि कंगन बनाते समय कोई परेशानी न हो। अगर धागा उलझ जाए तो उसे धीरे धीरे सुलझाएं। टेप से धागों को टेबल या किताब पर चिपकाएं, ताकि काम करते वक्त वे हिले नहीं। इससे आपकी ग्रिप बनी रहेगी और कंगन बनाना और भी मजेदार हो जाएगा। चाहें तो कुछ मोती, बटन या छोटे चार्म्स भी जोड़ सकते हैं। ये आपके कंगन को और भी खास बना देंगे। मोती और चार्म्स से कंगन में एक नया लुक आ जाता है और आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास पुराने बटन या मोती पड़े हैं तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आसानी से घर या पास की दुकान पर मिल जाएंगी। अगर आपके पास कुछ सामान नहीं है तो आप अपने दोस्तों या परिवार से भी मांग सकते हैं। कई बार घर में ही पुराने धागे, बटन या मोती मिल जाते हैं, जिन्हें आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सब सामान टेबल पर रखिए और तैयार हो जाइए। अब असली मजा शुरू होने वाला है। जब सारी चीजें सामने होंगी तो आपको काम करने में आसानी होगी और आप बिना किसी रुकावट के अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएंगे। तो चलिए, अब हम कंगन बनाना शुरू करते हैं। अब सामान तैयार है, तो सबसे पहले धागों को सही लंबाई में काटना है। एक आसान तरीका, धागा अपनी उंगलियों से कंधे तक नापें। यही लंबाई काफी है। जितने रंग चुने हैं, हर रंग के धागे को बराबर लंबाई में काटें। मोटा कंगन चाहिए तो हर रंग के 2-2 धागे लें। सारे धागों को एक साथ पकड़ें और सिरों को मिलाकर एक साधारण गांठ लगाएं। सिरे से 2 इंच छोड़कर गांठ को कसकर बांधें, ताकि सब धागे एक साथ रहें। अब आपके पास एक तरफ गांठ और दूसरी तरफ खुले धागे हैं। बुनाई के लिए तैयार। गांठ लगी धागों के सिरे को टेप से टेबल या किताब पर चिपका दें। अब धागों को रंगों के हिसाब से अलग अलग फैला लें। तय करें कि रंगों का क्रम क्या होगा, जैसे पीला, नीला, गुलाबी।
धागों को उसी क्रम में सीधा और सुलझा कर रखें। उलझे धागों को हल्के से सुलझाएं। ये शांत और ध्यान देने वाला काम है। सब कुछ सही है, गांठ मजबूत, धागे चिपके हुए, रंगों का क्रम तय, तो आप तैयार हैं। अब असली जादू शुरू होगा, गांठें लगाना। अब सबसे मजेदार हिस्सा आ गया है, डिजाइन चुनना। यही वह पल है जब आप अपनी रचनात्मकता को खुलकर सामने ला सकते हैं। रंग बिरंगे धागों की कतार में से अपने पसंदीदा रंग चुनें और सोचें कि कौन सा पैटर्न आपके दोस्त या आपके लिए सबसे खास रहेगा। हर धागा, हर रंग एक नई कहानी कहता है, तो अपनी पसंद से शुरुआत करें। शुरुआत के लिए कैंडी स्ट्राइप पैटर्न सबसे आसान और लोकप्रिय है। इसमें आपको बस एक ही तरह की गांठ बार बार लगानी होती है। ये पैटर्न न सिर्फ बनाना आसान है, बल्कि इसमें रंगों के साथ खेलना भी बहुत मजेदार है। आप चाहें तो हर स्ट्राइप के लिए अलग रंग चुन सकते हैं, जिससे हर ब्रेसलेट एकदम यूनिक दिखेगा। सबसे बाएं धागे से शुरू करें और हर धागे पर 2 गांठ लगाते जाएं, जब तक वह सबसे दाईं ओर न पहुंच जाए। इस प्रक्रिया को दोहराते रहें और धीरे धीरे आपकी कलाई के लिए एक खूबसूरत ब्रेसलेट तैयार हो जाएगी। गांठें जितनी बराबर और टाइट होंगी, ब्रेसलेट उतना ही सुंदर दिखेगा। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो शेवरॉन पैटर्न चुनें। यह वी आकार का पैटर्न है, जिसमें रंग दोनों तरफ आईने जैसे दिखते हैं। ये पैटर्न थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब आप इसे बना लेंगे तो आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। शेवरॉन पैटर्न में आप 2 रंगों या कई रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यह और भी आकर्षक बन जाता है। चाहे तो बीच बीच में मोती डालें या मोटे चौड़े धागों से एक्सपेरिमेंट करें। मोती या चार्म्स जोड़ने से ब्रेसलेट को एक पर्सनल टच मिलता है और मोटे धागों से ब्रेसलेट और भी मजबूत और स्टाइलिश बनती है। आप अपनी पसंद के हिसाब से अलग अलग एक्सेसरीज भी जोड़ सकते हैं। इंटरनेट पर हजारों पैटर्न मिल जाएंगे, आपकी कल्पना ही सीमा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट पर ढेरों ट्यूटोरियल्स और डिजाइन आइडियाज मिल सकते हैं। आप चाहें तो अपने मनपसंद कार्टून, मूवी या किसी खास थीम पर भी ब्रेसलेट बना सकते हैं। पहली बार में परफेक्ट न बने तो भी कोशिश जारी रखें। यही आपकी कला को खास बनाता है। हर गलती से आप कुछ नया सीखेंगे और हर बार आपकी कला और बेहतर होती जाएगी। याद रखें, सबसे जरूरी है मजा लेना और अपनी रचनात्मकता को खुलकर जीना। तो आगे बढ़िए, अपने रंग और पैटर्न चुनिए और अपनी खुद की दोस्ती की कहानी बुनिए। अब असली काम, गांठें लगाना शुरू करते हैं। सबसे बाएं धागे को उठाएं, उसके बगल वाले धागे पर 4 का आकार बनाकर 2 गांठ लगाएं। हर बार 2 गांठें और धागा दाईं ओर बढ़ता जाए। जब सबसे बाएं धागा सबसे दाईं ओर पहुंच जाए, एक रंग की धारी बन गई। अब नए बाएं धागे से वही प्रक्रिया दोहराएं। हर बार एक नई रंगीन धारी जुड़ती जाएगी। धीरे धीरे कंगन लंबा और सुंदर बनता जाएगा। धैर्य रखें, हर गांठ का आनंद लें, यही असली मजा है। कंगन लगभग तैयार है। अब इसे अपनी कलाई पर नापें। सही लंबाई होने पर बुनाई रोकें और अंत में भी एक मजबूत गांठ लगाएं। दोनों सिरों पर बचे धागों से छोटी बना सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चाहे तो एक सिरे पर बटन और दूसरे पर लूप बनाएं, पहनना आसान हो जाएगा। अब इसे अपनी कलाई पर बांधें। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये सिर्फ एक्सेसरी नहीं, आपकी मेहनत और प्यार का नतीजा है। अलग अलग रंग, पैटर्न और स्टाइल ट्राई करें। रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं। बनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए